तो सबसे पहला वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन को सताने के हवाले से मैंने कहा दुनिया में 4 सजाएं इंसान को मिलती हैं। उनमें सबसे पहली सजा मैंने अर्ज की कि सबसे बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। और जब बड़ा गुनाह लिख दिया जाता है तो फिर नुकसान क्या होता है? जब बड़ा गुनाह इंसान के नामे अमाल में लिखा होता है और वो उससे तौबा नहीं करता तो फिर अल्लाह उसके छोटे छोटे गुनाहों को भी माफ नहीं करता। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ तो छोटी छोटी गलतियां तो हम खुद ही माफ कर देंगे और तुम्हें जन्नत का दाखिला भी दे देंगे। दूसरी सजा इसके लिए ये होती है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो नेकियों को खा जाते हैं और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो गुनाहों को मिटा देती हैं। जैसा कि हम अपनी इस बॉडी के बारे में जानते हैं कि कुछ खुराक ऐसी होती है, उसके अंदर ताकत ऐसी होती है कि इंसान की कमजोरी को दूर कर देती है, और कुछ खुराक इंसान के लिए इतनी नुकसानदेह होती है कि अच्छी भली खुराक का असर भी खत्म कर देती है। अगर इंसान ने बहुत कुछ खा लिया और ऊपर से जहर की पुड़ी ले ली तो उसकी सारी खुराक तो गई। अगर इंसान ने बहुत कीमती ग़िज़ा ली, बादाम भी लिए, ड्राई फ्रूट लिया, सेब लिया, अनार लिया, कीमती चीजें खाई और ऊपर से कोई ऐसी अपनी सेहत के लिए तबाहकुन चीज खा ली, मिट्टी का ढेला ही खा लिया, कोई ऐसा गंदी खा लिया, कोयला ही खा लिया, तो उसने उसका असर भी ज़ायल कर दिया और उसकी सेहत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। बेन ही यही मामला हमारी जिंदगी और नामा अमाल में नेकी और गुनाह का होता है। कुछ गुनाह अपनी जात में गुनाह होते हैं और कुछ गुनाह अल्लाह के नजदीक इतने बड़े होते हैं कि वो नेकियों को खाया जाते हैं। उनमें से एक गुनाह हसद है, बुग़्ज़ और कीना भी है, और उन्हीं में से एक गुनाह वालिदैन की नाफरमानी भी है। वालिदैन की नाफरमानी के बारे में इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इस हदीस को इमाम अलबानी ने हसन करार दिया है। आप फरमाते हैं सलासतुन, 3 किस्म के गुनाह ऐसे हैं जो भी ये गुनाह करता है ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सर्फन वला अदला, अल्लाह उस बंदे की नफली इबादत भी कबूल नहीं करता है, फर्जी इबादत भी कबूल नहीं करता है, गोया उसकी नमाज भी कबूल नहीं है, उसके रोजे भी कबूल नहीं है, उसका तहज्जुद पढ़ना कबूल नहीं है, उसकी हज और उम्रा कबूल नहीं है। उनमें से फिर आपने एक गुनाह ये गिनवाया, आक़ुल लिवालिदैहि, वो बंदा जो अपने वालिदैन को सताता है अल्लाह उसकी नेकियां कबूल नहीं करता है।